बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके बाद मैं तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सीखने लर्निंग टीचिंग प्रोग्राम को के नेक अमल को जारी रखने में मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स जो है वो ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स में क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आज हम ये लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ। इसमें हम 3 तरह के न्यूमेरिकल्स, जो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल हम परफॉर्म करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे ताकि क्या हो सके, अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। तो आज का जो टॉपिक का टाइटल है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ केसी वैल्यू। केसी वैल्यू जो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की केसी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है उससे रिलेटेड हम आज 3 तरह टाइप के न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। टाइप 1 न्यूमेरिकल क्या है? टाइप 1 न्यूमेरिकल के अंदर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी जाती है। ठीक है। और उसमें आपको सिंपली केसी एक्सप्रेशन लिख के आप क्या करते हैं, केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास रिएक्शन है एसिटिक एसिड और इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, एसिडिफिकेशन हो रही है और इसमें एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। और प्लस H2O। इसमें आपके पास ये रिएक्शन है, ये वाला स्टेप आप जो फॉरवर्ड स्टेप है वो एसिडिफिकेशन है और इसका बैकवर्ड स्टेप जो है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें आपके पास एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आपको कंसंट्रेशन दे दी गई है। एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन कितनी है, 18 एक्सपोनेंट -3 मोलर। इथेनॉल की कंसंट्रेशन है 22 एक्सपोनेंट -3 मोलर और एस्टर की है वो 40 एक्सपोनेंट -3 मोलर और वाटर की भी क्या है 40 एक्सपोनेंट -3 मोलर। तो आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी गई है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अब आपको क्या करना है, केसी एक्सप्रेशन लिखना है इसके लिए। केसी एक्सप्रेशन जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, एस्टर C2H5 एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल एट इक्विलिब्रियम। तो एस्टर, वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड की आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी गई है। आप सिंपली क्या करते हैं, इसकी केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो केसी वैल्यू आप क्या कैसे कैलकुलेट करें, 40 एक्सपोनेंट -3 मोलर मल्टीप्लाई बाय 40 एक्सपोनेंट -3 मोलर और इसके बाद आपके पास क्या 18 एक्सपोनेंट -3 मोलर मल्टीप्लाई बाय 22 एक्सपोनेंट -3 मोलर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 4.04। केसी का आंसर 4.04 आया और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है। ठीक है। तो इस तरह अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दी जाए तो आप सिंपली केसी एक्सप्रेशन लिख के आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। ये टाइप 1 न्यूमेरिकल। टाइप 2 न्यूमेरिकल है आपके पास क्या होगा, हम इसी रिएक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। टाइप 2 न्यूमेरिकल, टाइप 2 न्यूमेरिकल में क्या है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको रिएक्टेंट यानी कि एसिटिक एसिड के ग्राम गिवन है, आपको इथेनॉल के ग्राम गिवन है और इसके अलावा इक्विलिब्रियम पर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की ग्राम या मोल बता दी जाए या कंसंट्रेशन बता दी जाए तो आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस के अंदर आपको जो इनिशियल ग्राम जो है वो एसिटिक एसिड की कितने गिवन है, इनिशियल ग्राम आपको इसको 6.0 ग्राम गिवन है आपको और इथेनॉल का आपको 4.6 ग्राम गिवन है। ठीक है। आप इसको कहेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एट टाइम क्या है, 0 इनिशियल आपको दे दी गई। ठीक। तो ये 6.0 ग्राम गिवन है। आप इसको अगर आप इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे और इसको अगर आपको रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम अगर नहीं गिवन वेसल का तो आप खुद से क्या अज्यूम करेंगे, 1 dm। तो आप इसके इनिशियल ग्राम से इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये 4.6 है, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करें और 1 dm³ से डिवाइड करें तो आप इसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन आपके पास 0.1
मोल पर डी एम क्यूब आ रही, और ये भी क्या 0.1 मोल पर डी एम क्यूब आ रही, ठीक है। क्योंकि अभी आपने रिएक्टेंट्स को मिक्स नहीं किया तो इस वजह से इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी प्रोडक्ट की क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको रिएक्टेंट्स की ये दी गई है। अब आप क्या करते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स को इजाज़त देते हैं, अलाउ करते हैं, मिक्स कर देते हैं कि क्या हो सके, केमिकल इक्विलिब्रियम आ सके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब आया तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है उसमें कितना चेंज आया, हम कहते हैं कि x मोल पर डी एम क्यूब की फॉर्मेशन हुई है दोनों प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब जिस रेशो से, जिस रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, उसी रेट से क्या हुई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में उतनी रेट से क्या हुई है, कमी आई है, ठीक है। इसलिए हम अब आप क्या लिखते हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर अचीविंग या आफ्टर रीचिंग, आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम क्या हुआ, हमने कहा फर्स्ट क्या लेते हैं, एस्टर की कंसंट्रेशन में कितना इजाफा हुआ प्लस x मोल पर लीटर, और इसी तरह इसमें कितना चेंज आया, x मोलर प्लस वाटर की कंसंट्रेशन में कितना स्लोप में चेंज आया, यानी इंक्रीज हुआ प्लस x मोल, और इसी स्लोप से क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया, कमी आया, ठीक है, माइनस लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसी स्लोप से रेट से किसमें चेंज आ रहा है, इथेनॉल की कंसंट्रेशन में। क्योंकि यहाँ 1:1 का रेशो एस्टर वाटर और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान 1:1 का रेशो है, तो इसलिए जिस रेट से या जिस से रेशो से स्लोप से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसी स्लोप से उसी रेशो से क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है, कमी आती है उसमें, ठीक है। ये तो आपके पास सेकेंड स्टेप है। अब हम देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मौजूद हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम इसी तरह जानते हैं कि एसिड की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, 0.1 है, और चेंज कितना है x, तो पीछे रिमेनिंग कितनी रह गई होगी, रिमेनिंग ये है 0.1 माइनस एक्स, ये इनिशियल है और ये कमी आई है, तो रिमेनिंग क्या होगा 0.1 माइनस एक्स मोलर। इसी तरह जो आपके पास इथेनॉल है 0.1 माइनस एक्स मोलर, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी बननी थी वो बन गई, वो है x मोल पर लीटर और x मोल पर लीटर, ठीक है। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि हमें जो न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये बताया गया कि एसिडिक एसिड इनिशियल आपने 6.0 ग्राम लिया, और जो अनयूज जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो उस वक्त एसिडिक एसिड की जो अनयूज अमाउंट है वो कितना है, 2.0 ग्राम, ठीक है। द अनयूज अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड इज 2.0 ग्राम, ठीक है। We know, और हमारे पास क्या है, hence concentration of acetic acid at equilibrium is equal to 0.1 minus x, ठीक, और which is equal to 2.0 ग्राम divided by 60 ग्राम मोलर मास इसका, और 1 dm, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या होगा, 0.1 माइनस एक्स, और ये आपके पास क्या बन रहा है, 0.2 डिवाइडेड बाय 60, 0.033 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये भी क्या मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें x की रिक्वायरमेंट है, x हमें चाहिए, ठीक है। तो अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ x। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.033, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, x 0.1 माइनस 0.033, और ये आपके पास क्या आएगी, कैलकुलेट करेंगे 0.1 माइनस 0.033, तो ये है 0.0667,
ये आपके पास इक्वल टू 0.06671। अब जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पर इस वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक, तो 0.0667 इसका नोट कीजिएगा, x की वैल्यू ये 0.7 x इक्वल टू 0.0667। अब इसके लिए आप के सी एक्सप्रेशन लिखें। के सी एक्सप्रेशन में आप डायरेक्ट फार्मूले में लिख सकते हैं। आप फार्मूले लिख दें, एसिडिक कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, वाटर की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और इसी तरह एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एसिडिक एसिड, और इथेनॉल की कंसंट्रेशन या इथाइल अल्कोहल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज है, आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर सकते हैं। आप वैल्यूज को पुट करते हैं आप, तो यहाँ x मोलर 0.1 माइनस x मोलर और 0.1 माइनस x मोलर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x की वैल्यूज है इनको आप पुट कर दें। तो अगर हम यहाँ पुट कर दें वैल्यूज को, तो यहाँ आपके पास क्या है 0.0667 मल्टीप्लाई बाई 0.0667 और 0.1 माइनस 0.067 और 0.1 माइनस 0.067। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करें, आपके पास क्या आंसर आ रहा है इसमें। आप मल्टीप्लाई बाय 0.0667 या आपके पास 4.45 एक्सपोनेंट माइनस 3, और यहाँ रिमेनिंग नीचे क्या आ रहा है 0.1 माइनस 0.0667 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ रहा है 0.0666। इस तरह आपके पास के सी का आंसर क्या आ रहा है 4.45 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय आंसर। ठीक है, ये आपको बन रहा है 4.1 माइनस 0.067 मल्टीप्लाई बाय 0.033, सॉरी इसको करेक्शन करना 1.089 एक्स माइनस 3, और ये आपके पास आंसर आ रहा है 4.45 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.089 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो ये आंसर आपके पास क्या है 4.08। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि किस तरह हमने आपको इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे दी गई, और फिर आपको किसी भी यानी कि रिएक्टेंट की जो है वो इक्विलिब्रियम अमाउंट दे दिया गया, और आपने उसके थ्रू क्या किया के सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो टाइप नंबर 1 में आपने देखा और टाइप नंबर 2 में फ़र्क आपने देखा। अब इसके बाद आपके पास टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 में क्या है कि आपको अब टाइप 1 और टाइप 2 में आपने के सी वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ पे टाइप 3 में आप क्या करेंगे, आपको के सी वैल्यू गिवन होगी, आपने या तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी या फिर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी, और यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन जो है वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आप इसको नोट कर लें। फिर हम क्या करते हैं कि किस तरह के सी वैल्यू अगर हमें गिवन हो तो हम किस तरह किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टाइप नंबर 3 हमारे पास एग्जाम्पल है। टाइप 3 न्यूमेरिकल नंबर टाइप 3 हमारे पास है। टाइप 3 हमारे पास क्या है, आपके पास एक रिएक्शन है PCl5 और इससे फॉर्मेशन क्या हो रही है PCl3 और क्लोरीन गैस की हो रही है। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि एट टाइम 0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको PCl5 यानी कि मैंने 1 मोल, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो उसका वॉल्यूम क्या है कंटेनर का। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो वेसल है जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो 10 m³ है, और आपने PCl5 के 1 मोल को क्या किया यूज़ कर रहे हैं। आपने क्या करना है इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन गैस की मोल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो एट टाइम 0 डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा 0 0, और इसके बाद आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम आपके पास जो है क्या होगा, फर्स्ट कह लेते हैं हम कि जो x मोल पर 10 dm³ क्या हो रहा है PCl
3 की फॉर्मेशन हो रही है, और इसी तरह x मोल पर 10 dm³ क्या हो रही है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। और इसमें PCl5 में कितना चेंज आ रहा है, कमी आ रही है, x मोल पर 10 dm³। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसके बाद, और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, थर्ड पॉइंट में द कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर, द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये क्या होगा, इनिशियल 1 है, x है पर 10 मोल पर dm³, और इसमें क्या होगा x/10 मोल पर dm³, और ये भी क्या है x मोल पर 10 dm³। ठीक है, अब आप इसकी केस एक्सप्रेशन लिखेंगे, केस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस एट इक्विलिब्रियम, और कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज हैं, आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो Kc की वैल्यू है वो क्या है, 0.041 है। ठीक है, ये मैंने आपको, और यहाँ पे आपके पास x/10 मोलर, x/10 मोलर, और 1 - x/10 मोलर। ठीक है, ये वैल्यूज बन रही है, इसको आप इससे कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है, ये आपके बन जाएगा x², ये 10 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 1 - x। ठीक है, ये वैल्यूज है। अब इसको आगे प्रोसीड हम करते हैं। आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, ये हो गया आपके पास 0.041 x और 10 - 10x हो गया। ठीक है, इसको आपने क्या करें, मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इस वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 0.041 10x क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई होगा कि क्या हो जाएगा, 0.41 - 0.41 x² हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू स्क्वायर एक तरफ कर दें, ये x², ये माइनस है, साइड में आके प्लस 0.41 x, ये प्लस है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.41 = 0। ठीक, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0.41 है, और c की वैल्यू -0.41 है। आपके पास ABC है, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आपके पास, x = -b + -b² - 4ac / 2a। आपको वैल्यूज गिवन है, आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट करें। -b क्या है यहाँ पे, 0.41 प्लस माइनस, और यहाँ पे 0.41 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है आपके पास, और c की वैल्यू क्या माइनस है, -0.41, और डिवाइडेड बाय 2a है, 2 × 1। ठीक है, तो आप इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करें, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसमें, आप इसको जो है कैलकुलेट करें, इसी को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास आंसर क्या आएगा इसका पूरा, x = -0.41 प्लस माइनस इस पूरे फैक्टर का आंसर क्या आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये आप क्या करें, 0.41 का स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर किया, तो यहाँ पे आंसर क्या है, आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 0.1681 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.41 × 4, तो ये 1.64। ठीक है, अब आप क्या करें, -0.41 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस 1.1681। ठीक, तो ये आपको पता है 1.8081 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर रूट आंसर। ठीक, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है x = -0.41 प्लस माइनस 1.344 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आपके पास ये आंसर आ रहा है।
इसमें आप क्या करें, अब मजीद आगे इसको प्रोसीड करें तो ये आपके पास आएगा x माइनस 0.41 प्लस 1.344 डिवाइडेड बाई 2, और सेकेंड केस में क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 0.41 माइनस 1.344 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसके बाद, माइनस 0.41 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 0.46, और ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये माइनस में, डेफिनेटली माइनस में वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस 0.41 माइनस 1.344 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस 0.877, क्योंकि माइनस में तो आप इस वैल्यू को आप नहीं लेते। ठीक है, इस वैल्यू को आप नहीं लेते, माइनस में आ रही है आपके पास। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। दूसरी जो आपके इनिशियल मोल थे 1 मोल, उससे भी क्या हो रही है, कम आ रही है, जिसलिए आप x मोल की ये वैल्यू मिलेंगे। तो आपके पास क्या होगी, ये x वैल्यू आपने फाइंड करनी बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x वैल्यू आपको पता चल चुकी है, और हमें क्लोरीन के मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0.46, तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्व कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा मैंने, तो 0.46। सो the concentration of chlorine at equilibrium equal to x by 10 mole per dm cube, which is equal to 0.46 mole per 10 dm cube। ये से कैंसिल आ जाएगी, तो आपके पास x का आंसर क्या हो रहा है, 0.46 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो आपने देखा किस तरह आपको इनिशियल मोल्स गिवन थे, आपने केसी की वैल्यू गिवन थी, और आपने क्या किया, जो है प्रोडक्ट यानी कि क्लोरीन गैस के मोल्स को क्या किया, फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास 3 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। आपने प्रॉब्लम को समझना होगा, प्रॉब्लम को समझने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आप जो है वो केसी न्यूमेरिकल्स में आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके पास 5 ईयर्स के अंदर, और आपके पास जो है जितने भी एग्जाम 5 ईयर के अंदर बुक्स में एग्जाम्पल हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, इन 3 टाइप से सॉल्व करें। और अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अबाउट में मेरा कॉन्टैक्ट गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, आप मुझे ईमेल और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।